बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। आज़ाद जम्मू कश्मीर, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहे हैं और उस हवाले से आज बहुत ही अहम बैठक जो है वो इस्लामाबाद में सजी। इस्लामाबाद में जो है वो कश्मीर कौंसल अगर हम बात करें या कश्मीर हाउस में जो सूरत-ए-हाल आज देखने में आई कि तमाम जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेन स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम, और इसी तरह पाकिस्तान की जो 12 हलके हैं और 33 हलके कश्मीर के हैं, वहाँ से तमाम तर अहम जो है वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं और पाकिस्तान में मौजूद 12 कानून साज असम्बली के 12 हलकों से रिटर्निंग अफसरान हैं, उन तमाम की बैठक हुई और उसमें कुछ अहम मामला तय हुए हैं। ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेरिया, उनके ज़ेर सदारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान का आला सतह का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, और उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं। एक तो नंबर 1, पाक फ़ौज और रेंजर जो है वो इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात जो है वो किए जाएंगे, और किसी किस्म के प्रेशर को, दबाव को जो है वो ख़ातर में नहीं लाएंगे। ये आप समझें कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स थे आज मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें, वज़रा, कायदीन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी होगा, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। इंतखाबात के दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जो किए जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि रेंजर और आर्मी जो है मौजूद होगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ वर्जी पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ फ़ौरी रिपोर्ट हो जाती है, और आज़ाद कश्मीर के अदलिया के हवाले से कहा गया कि अदलिया ने इंतखाबात के मुअस्सर इनेकाद के लिए हमेशा बेहतरीन काम किया है, और आगे भी 25 जुलाई तक जो है वो देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और नादरा के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया, इस हवाले से ये कहना था राजा फ़ारूक नियाज़ जो कि सीनियर मेंबर हैं। फिर फ़रत मीर जो इलेक्शन कमीशन मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि इंतखाबात कौमी फ़रीज़ा हैं, सब ने मिलकर इस पर काम करना है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ़्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। मज़ीद ये कहना था इंतखाबात को मनसूबाना बनाने के लिए इदारा तमाम वसाइल जो है बुरकार लाने के लिए पाबंद है, और वो इंशाल्लाह हर तरह से करेंगे। इंतखाबात के दिन अमन व अमान के हवाले से मज़ीद इक़दामात में किए जाएंगे। आज इस हवाले से बहुत ही अहम जो है वो ये पेशरफ्त हुई, और इलेक्शन से पहले ये सबसे बड़ी बैठक हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान तमाम शामिल हुए। यानी 33 हल्के जो कश्मीर के हैं, 12 हल्के जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में हैं, उस हवाले से आज अहम बैठक हुई और उसमें ये चीज़ें सामने आईं, और ये आप तक पहुंचाना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन आपके सामने जो शहजाद हैं, शहजाद चौधरी जो हैं हल्का 2 मुज़फ़्फ़राबाद से, उनके ऊपर FIR हुई। उनके जो हमायदीन जो थे जिन्होंने कुछ किया, सरदार तनवीर इलियास को नोटिस हुआ, और फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान को ख़त भी लिखा गया अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इवन जो सरकारी मुलाजमीन है उनको मातल भी किया गया। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन आगे इमरान खान के दौरे होने हैं, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।